कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास आज होंगे। अदलिया से मुतल्लिक अहम आइनी तरमीम पेश होने का इम्कान। कौमी असम्बली के इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी। आइनी तरमीम या कानून साजी से मुतल्लिक कोई एजेंडा शामिल नहीं। सेनेट इजलास के 5 निकाती एजेंडे में भी कोई कानून साजी शामिल नहीं। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक आइनी तरमीम एजेंडे के बगैर भी लाई जा सकती है। ज़राए के मुताबिक आइन में अहम तरमीम का मुसविदा तैयार हो चुका। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की बजाय जजिस के पैनल में से किसी भी एक जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र में 3 साल इजाफे की तजवीज़। नंबर्स पूरे हैं, आज आईनी तरमीम पेश कर देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील बोले, आईनी तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं, तमाम जजेस की मुलाजमत की उम्र में इजाफा होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं तरमीम नहीं आ रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का किसी भी आईनी तरमीम से इजहार लाइल्मी। उधर ज़राए के मुताबिक हुकूमत पार्लियामेंट में आईनी तरमीम कल ला सकती है। वजीर आजम ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को आज इशाया पर मदऊ कर लिया है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हमायत दरकार। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 है। NA 171 पर कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी के 69 अरकान हैं। हुक्मरान जमात नून लीग की 111 सीटें हैं। MQM की 22, काफ लीग की 5 और IPP की 4 नशिस्तें हैं। BAP, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया की 1-1 सीट। JUI के 8 वोट मिलने पर आईनी तरमीम के लिए मजीद 3 वोट दरकार होंगे। सेनेट में हुकूमती इत्तेहादी जमातों को 58 सेनेटर्स की हमायत हासिल। 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अरकान की हमायत होना ज़रूरी है। ऐवान बाला में भी JUI के 5 सेनेटर्स का अहम किरदार होगा। हमारी नंबर जो है पूरे हैं या नहीं है, पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे, तो इसमें आपको फिक्र की ज़रूरत ही नहीं। मिल के काम करना ज़रूरी है। उन्होंने हमारे ऊपर केस बनाया और आज हम उनको वोट देंगे, तो इसलिए हमने मुल्क का सोचना पर्सनल लेवल की बात नहीं। फिक्र की कोई बात नहीं, नंबर्स पूरे होंगे तो ही तरमीम पास होगी। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की कराची में गुफ्तगू। कहा अभी तक मुसविदा नहीं देखा, तरमीम सामने आने पर हिमायत या मुखालफत का फैसला करेंगे। जिन्होंने हम पर केस बनाया आज उन्हीं को वोट देने जा रहे हैं। हमने मुल्क का सोचना है, ज़ाती मुफाद का नहीं। मजीद बोले, मौजूदा हालात का हल इंतखाबात नहीं, मिलकर काम करना है। किसी सूबे में गवर्नर राज के हक में नहीं। आइन में फर्द वाहिद की तरमीम नहीं होनी चाहिए, चीफ जस्टिस तौसी को मुस्तरद कर दें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने जबर और धौंस हुकूमत की कामयाबी का वाहिद रास्ता करार दे दिया। कहा हुकूमत PTI अराकीन को धमकाकर साथ मिला ले तो ही नंबर्स पूरे होंगे। हुकूमत 63A की तशरीह भी अदालत से तब्दील कराएगी और फ्लोर क्रॉसिंग वालों का वोट शुमार कराएगी। JUI का किसी भी आईनी तरमीम के हिमायत से दो टोक इनकार। अपने अरकान पार्लियामेंट को किसी आईनी तरमीम का हिस्सा ना बनने की हिदायत कर दी। हुकूमती वज़रा का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता, हमायत की दरख्वास्त कर दी। PTI का भी मौलाना से राबिता। JUI सरबरा ने कहा एक्सटेंशन के हामी हैं ना हिमायत के। उधर BNP ने भी अपने अरकान को आईनी तरमीम की हिमायत में वोट देने से रोक दिया। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला किसी एक फ़र्द का नहीं हो सकता। जब तक कोई इत्तेफाक नहीं होता तरमीम लाना मुश्किल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, फ़िलहाल अदलिया अपने लिए खुद ही जज मुकर्रर कर रही है। अगर 18वीं तरमीम में तय करदा तरीक़ाकार वापस लाया जाता है तो ये अच्छी शुरुआत होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का हुकूमत को आईनी तरमीम से बाज रहने का मशवरा। बोले, मौजूदा हालात में ये बिल मुल्क के लिए खतरनाक होगा। हुकूमत को अदालती मामला नहीं छेड़ना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा उनके अरकान को डराया धमकाया जा रहा है। ऐसा करके वोट लेना आइन को बेवकूफ़ करने वाला अमल है। उम्मीद है चीफ जस्टिस एक्सटेंशन को कबूल नहीं करेंगे।
वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है जाली विफाकी और सूबाई वज़रा की आली अमीन और अफगान कौंसल जनरल की मुलाकात पर तनकीद मज़ीद खेज़ है। 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला गैर मुल्की दौरे और मुआहदे भी कर सकते हैं। बानी पीटीआई पर एक्स अकाउंट के जरिए बगावत पर उकसाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। एक्स अकाउंट से धमकियां में इस पोस्ट की तहकीकात के लिए साइबर क्राइम की 4 रुकनी टीम अडियाला जेल पहुंची। बानी पीटीआई का वकला की गैर मौजूदगी में मिलने से इनकार। वज़ीर आज़म का सरकारी स्कूलों के तलबा में ई मोटर बाइक्स तकसीम करने का ऐलान। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल पर इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोग के लिए तरजीही इकदाम उठा रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की दरामद कम करके कीमती ज़र मुबादला बचाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जामे फाइनेंशियल मॉडल तलब कर लिया। पिंक सॉल्ट मुल्क के लिए कीमती खजाने के मुतरादिफ है। मुल्की ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दाम करने का हुक्म। पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया। कारकुनों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। कौम की अजीम कुर्बानी से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दहशतगर्दों के गठजोड़ को जामे तौर पर शिकस्त देने के अज़्म का इयादा। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम में सरगर्मियों को ख़त्म करने का भी अज़्म दोहराया। सिपा सालार का वादी तीरा और ज़िला औरकज़ई का दौरा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग, जमशुदा अज़ला में इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए कसीरुल जहती इक़दाम पर भी ब्रीफ किया गया। सीटीडी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, 9 दहशतगर्द गिरफ्तार, धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, गोलियां, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक मियांवाली से फितना अल खवारिज और फैसलाबाद से दाइश का खतरनाक दहशतगर्द पकड़ा गया। उधर डीआई खान की मरहबा कॉलोनी में फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द नामालूम अफराद की फायरिंग से हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश से नुकसान। 4 सदा में छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीबी और 3 बच्चे शामिल। मर्दान में आसमानी बिजली गिरने से कच्चे मकान में आग भड़क उठी। आग लगने से 5 अफराद झुलस कर दम तोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश होती रही। पंजाब में भी बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी, शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके से रियाब। इस्लामाबाद में खराब मौसम और बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। 3 परवाजें लाहौर लैंड हुई, 20 ताखीर का शिकार। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश व जज्बे से मनाने की तैयारियां। शहरी सजावट के साथ साथ मक्का और मदीना मुनव्वरा के मॉडल्स की खरीदारी में मसरूफ़। गलियां महल्ले सजाने का सिलसिला जारी। घरों पर दिल फरेब लाइट्स लगने लगीं।